आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर से उन इंक्वायरीज़ का जवाब है जो लोग हमें अक्सर कॉल करते हैं कि पवन हमारे पास 2 करोड़ या 4 करोड़ तक का बजट है, बट वी वांट टू इन्वेस्ट समवेयर आउटसाइड दिल्ली एनसीआर, जहाँ पर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकें और वेल्थ बेनिफिट के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट को भी एंजॉय कर सकें। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। आज डेट है 24 नवंबर 2024। दिल्ली एनसीआर के अंदर कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स है कि डीएम को ऑर्डर करने पड़ रहे हैं कि स्कूल्स बंद रहेंगे अंटिल 25 और उसके बाद भी वो इसको मेजर करेंगे और रेकमेंड करेंगे कि स्कूल ओपन करने चाहिए या नहीं। बट आई एम इन अ टोटली डिफरेंट सिटी जहाँ पर AQI लेवल आज भी मैं कह सकता हूँ ग्रीन है, जहाँ दिल्ली एनसीआर में एक तरफ AQI लेवल ऑलमोस्ट 400 के आसपास है, यहाँ पर अभी भी जो AQI लेवल है वो 150 के आसपास है। नॉर्मल डेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर AQI लेवल बिलो 50 के आसपास रहता है, बिकॉज आसपास अगर आप देखें तो चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी है। वी आर राइट एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, मोरनी हिल्स और बद्दी हिल्स, ये आसपास के हिल्स हैं। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है कौशल्या रिवर, पीछे की तरफ है डैम जो अभी फ़िलहाल विजिबल नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ हमने जब अगस्त में शूट करी थी तो पीछे का जो डैम है वो क्लियरली विजिबल था। सो आज की इस डिटेल वीडियो में हम 2 ग्रुप्स के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को समझेंगे एट अ सेम लोकेशन। DLF को ऑलरेडी हम पास्ट में कवर कर चुके हैं, सो जो लोग हमारे चैनल पे हैं दे आर ऑलरेडी अवेयर व्हाट वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। बट आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम ट्राइडेंट हिल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज DLF में जहाँ पर फेज़ 2 लॉन्च हो चुका है वैली ऑर्चर्ड का, वहाँ पर ट्राइडेंट हिल्स के अंदर 360 स्क्वायर यार्ड के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो क्या है पूरे ऑप्शन समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। सो दोस्त हु आर नॉट फेमिलियर विद द प्रोजेक्ट लोकेशन, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ पंचकुला और इन एक्सटेंशंस की। सो 2009 में हुडा ने 5 एक्सटेंशंस एक्सटेंड करे थे पंचकुला के। सेक्टर 1 इज स्टिल विथ हुडा जहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट है। सेक्टर 2 के अंदर अमरावती है, दैट इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड। सेक्टर 3 को हमने डिटेल में कवर करा है। DLF के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर 209 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है DLF वैली ऑर्चर्ड और इस डायरेक्शन में है DLF वैली। सो इसी रोड पर फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ है ट्राइडेंट हिल्स जो सेक्टर 4 और 4A है। इसी में थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सेक्टर 5 इज़ विथ हिमशिका। वीडियो के पहले सेक्शन में हम समझेंगे ओवरऑल इस लोकेशन को और यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। ये है कालका पिंजौर एक्सप्रेसवे। फिलहाल के लिए अभी दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री के लिए एक लौता एंट्री पॉइंट जहाँ पर आप नेशनल हाईवे 5 से वैली के अंदर कनेक्ट करते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपकी कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर 2 अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर्स हैं जिसके थ्रू आप ट्राइडेंट या फिर DLF में डायरेक्टली एंटर कर पाएंगे। यहाँ के अगर इकोसिस्टम को समझना हो तो फिलहाल अभी 4 ऑपरेशनल स्कूल्स हैं और 2 प्राइमरी स्कूल्स, अमरावती, अरावली इंटरनेशनल और रूट्स कंट्री, ये मेन रोड पर ही है। कमर्शियल और डेली एसेंशियल्स के लिए यहाँ पर अमरावती कॉम्प्लेक्स और DLF द बाजार ऑपरेशनल है। वैली सेंट्रल अगेन एक कमर्शियल पोर्टफोलियो है DLF का, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें फ्लोर और SCO प्लॉट्स दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। DLF वैली ऑर्चर्ड के जस्ट एडजेसेंट 90 बेड हॉस्पिटल की एक अप्रूव साइट है। DLF वैली ऑर्चर्ड और ट्राइडेंट हिल्स दोनों ही प्रोजेक्ट्स में आपको स्टिल्ट +4 के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शंस मिलते हैं जिनको अभी हम डिटेल में समझेंगे आगे। DLF में घर लेना हर किसी की एस्पिरेशन है, लेकिन दिल्ली NCR में ये सपना साकार नहीं हो पाता है। रीजन वहाँ पे आसमान छूती कीमतें, बट पंचकुला के अंदर ये पॉसिबल है। ये है DLF वैली ऑर्चर्ड की प्रोजेक्ट साइट जो नेशनल हाईवे और कौशल्या रिवर के एडजेसेंट है। प्रोजेक्ट माई-1 कंस्ट्रक्शन की टेक्निक से बन रहा है और सभी रो में सिंगल रो कंस्ट्रक्शन है। सभी ब्लॉक्स में यूनिट्स भी आइडेंटिकल होंगी, यानी 2500 वाले ब्लॉक में 2500 और 1850 वाले ब्लॉक में 1850 के यूनिट्स।
प्रोजेक्ट के स्टिल्ट लेवल पर रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट्स हैं और रूफ राइड्स सभी के लिए कॉमन है। पहले समझते हैं 3 BHK 1850 स्क्वायर फीट के लेआउट को। ये यूनिट फेज 2 के अंदर G ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है और कुछ यूनिट्स फेज 1 में भी हैं। दोस आर नॉन रिवर फेसिंग यूनिट। सो अगर आपके लिए व्यू ज्यादा मैटर नहीं रखता है लेकिन प्राइसिंग मैटर करती है तो 20 से 25 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। 1850 का लेआउट एक स्टैंडर्ड 3 BHK लेआउट है और इसके साथ सभी यूनिट के लिए बेसमेंट लेवल पर एक डेडिकेटेड स्टाफ क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम मिलता है। इन यूनिट्स के साथ आपको एक रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट मिलता है एट स्टिल्ट लेवल। वहीं अगर 2500 स्क्वायर फीट के लेआउट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट्स मिलते हैं। 2500 स्क्वायर फीट का जो लेआउट है इट्स अ 3 BHK प्लस स्टडी विद अटैच वॉशरूम। सो इन टोटल 4 वॉशरूम्स हैं। तो अगर आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है then this wall can be knocked off once you take the possession और आप इस अटैच वॉशरूम को एज अ पाउडर रूम की तरह यूज कर सकते हैं। इस यूनिट के साथ भी आपको बेसमेंट लेवल पर एक स्टाफ क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम मिलता है। इन एडिशन यहाँ पर एक स्टोर रूम अलग से मिलता है। सो दिस कुड बी अ boon for people relocating or have excess stuff in their home and need a place to store, and also for working professional they can use it like a home office at basement level. So basement level पर floor to floor height होगी 12 feet with a cutout in each unit for cross air ventilation and natural light. All in all एक एंड यूजर को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट को बनाया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर कमर्शियल ऑप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 126 गज के प्लॉट एरिया में आपको SCO प्लॉट्स के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें FAR की अगर बात करें तो ग्राउंड, बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन आप उस पर कर सकते हैं। अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते हैं तो DLF खुद SCO फ्लोर्स बना रहा है जिसके अंदर 1.25 करोड़ से ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ तक के ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पर जो प्लॉट एरिया है वो 150 गज का होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और स्पेशल यूनिट्स हैं। सो जिन लोगों को 500 गज से बड़े साइज के प्लॉट एरिया में इंडिपेंडेंट फ्लोर्स चाहिए तो यहाँ पर 1000 गज के प्लॉट एरिया में इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शंस हैं। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट द लेआउट एज वेल। 16 एकड़ की डेवलपमेंट है। इसके अंदर 3 BHK एंड 3 BHK प्लस स्टडी के वेरिएंट्स हैं 1850 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट। दोनों के अंदर सिंगल रो कंस्ट्रक्शन है, मतलब बैक टू बैक जैसे फ्लोर्स बनते हैं दिल्ली NCR में वैसा नहीं है। एक साइड आपको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन मिलेगा ही मिलेगा और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 16 मीटर और 12 मीटर की सड़कें हैं। तो आप देख सकते हैं टावर टू टावर के बीच में भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कमिंग बैक टू वैली ऑर्चर्ड के अंदर 290 गज 2500 स्क्वायर फीट और 1850। यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो 180 से शुरू होकर ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक टच कर जाती है। सो दिस वाज ऑल वैली ऑर्चर्ड। नाउ कमिंग टू ट्राइडेंट हिल्स, जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा है विंडसॉन्ग रेसिडेंसेस के नाम से। 200 एकड़ की अगेन एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है आउटर पेरीफेरी पर, जस्ट लाइक DLF। जितनी भी आउटर पेरीफेरी है वहाँ पर इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट है। तो वहाँ पर 100 गज से लेके ऑलमोस्ट 1000 गज के प्लॉट हैं और प्लॉट की कॉस्टिंग की बात करें तो 90,000 रुपये गज से लेके ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपये गज तक का रेट है। प्रोजेक्ट में 2 सेक्टर्स आते हैं। सेक्टर 4 जो सेक्टर रोड से नीचे वाला पोर्शन है और अपर पोर्शन सेक्टर 4A कहलाता है। प्रोजेक्ट का मेन अट्रैक्शन है विंडसॉन्ग रेसिडेंसेस, जिसमें 360 गज से 545 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एरिया में इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शन है। इन टोटल 412 यूनिट्स हैं जिसमें 4 BHK प्लस 1 के ऑप्शंस हैं। एक फ्लोर पर एक यूनिट का ऑप्शन है। सभी यूनिट्स 2 साइड ओपन रहेंगी। प्रोजेक्ट का मेन USP है लोकेशन और इसकी सराउंडिंग में 6 हिल स्टेशंस आते हैं। हिल व्यू के साथ साथ क्लोज विसिनिटी में वाटरफॉल, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया, कौशल्या डैम का व्यू और मोरनी हिल्स का व्यू भी आ जाता है। अभी हम जो ऑप्शन डिस्कस करेंगे दिस इज 360 स्क्वायर यार्ड। दोनों के अंदर स्टिल्ट प्लस 4 पे कंस्ट्रक्शन है। तो ग्राउंड पे पूरा पार्किंग एरिया है। जो मॉडल अभी हम समझ रहे हैं दैट इज़ 360 स्क्वायर यार्ड। डायमेंशंस की अगर बात करें तो 40x80 का प्लॉट साइज़ आता है। 1 फ्लोर 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट है। तो आपका फ्यूचर में कभी भी कोई नेबर नहीं होगा, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ से मैं आपको पूरा जो लाइफ स्केल मॉडल है इसके माध्यम से समझाता हूँ। सो स्टिल्ट पे हर फ्लैट के लिए 2 रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट्स हैं। -1 जिसको बेसमेंट कहते हैं, यहाँ पर
हर फ्लैट के लिए एक डेडिकेटेड रिजर्व स्लॉट है जिसके अंदर एक स्टोर रूम अलॉन्ग विद द पाउडर रूम बना रहेगा। दिस वुड बी द एंट्रेंस जहाँ से आप डायरेक्टली लिफ्ट लॉबी के अंदर एंटर करेंगे। तो लिफ्ट लॉबी के अंदर 8 फ्लैट्स के लिए 2 लिफ्ट्स हैं, 4 इस वाले ब्लॉक में, 4 इस वाले ब्लॉक में। तो एक जॉइंट लॉबी होगी तो 2 टावर्स को केटर कर रही है। फ्लैट को कुछ इस तरह से बनाया गया है इन फ्लोर्स को। एक बेडरूम फ्रंट सेक्शन में आ जाता है जिसमें लिविंग और डाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। एक फैमिली लॉन्च बिल्कुल बीच वाले सेक्शन में आ जाता है और रिमेनिंग के जो 3 बेडरूम्स हैं वो पीछे की तरफ आ जाते हैं। फ्लैट कम्स विद द ड्यूअल एंट्रेंस। इसमें जो सेकंड पैसेज है वो कनेक्टेड है डोमेस्टिक हेल्प रूम और उसके साथ एक अटैच वॉशरूम के साथ। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की कॉमन स्पेसिफिकेशंस में इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स, VRV यूनिट्स, वार्डरोब इन ऑल बेडरूम्स, फुली फिटेड मॉड्यूलर किचन स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट रहेगा। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक EV चार्जिंग पॉइंट स्टिल्ट लेवल पर रहेगा। मेन एंट्रेंस पर डिजिटल लॉक और बेसिक होम ऑटोमेशन स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। नाउ कमिंग टू द बेसमेंट, इस स्टोर रूम के साथ अगर आप चाहें वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर से एक होम ऑफिस का ये काम कर सकता है। जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर एडवोकेट्स हैं, उनको घर के अंदर अपने क्लाइंट्स नहीं अटेंड करने हैं तो वो नीचे बेसमेंट लेवल पे अपने क्लाइंट्स को अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ जो पाउडर रूम है वो एक वॉशरूम का पर्पस सॉल्व करता है। क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो इसीलिए वहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर हाइट 12 फीट की है। सो पार्किंग में सेग्रीगेशन है बेसमेंट में। इसके बाद कमिंग टू द टेरेस एरिया, नॉर्मली बहुत सारे डेवलपर्स जो लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाते हैं इसके अंदर टेरेस एरिया अमूमन कॉमन छोड़ा जाता है, बट यहाँ पर इन्होंने अच्छी बात यह है फॉर 360 स्क्वायर यार्ड आपको हर यूनिट के साथ अप्रॉक्सीमेटली 450 स्क्वायर फीट का टेरेस एरिया मिलता है जो लॉकेबल है, लेकिन उसके ऊपर आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप अपने जैसे परबोला डिज़ाइन के साथ आप चाहें तो वहाँ पर सिटिंग एरिया बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो कबाना डिज़ाइन कर सकते हैं, बट कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर आप आएँ तो यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये 4 सेक्शंस में पूरा जो ब्लॉक है वो डिवाइडेड है। 2 फ्रंट में आ जाते हैं, 2 एक्चुअली में रेयर सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर ये ममटी बनी हुई है। इसके बाद जितने भी ये ब्लॉक्स हैं सारे ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे एट द टेरेस लेवल, जिसकी वजह से आपको एक स्काई वॉक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। स्काई वॉक का बेनिफिट ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इवनिंग वॉक या फिर मॉर्निंग वॉक में इंटरेस्टेड हैं लेकिन नीचे नहीं जाना चाहते हैं घर के, स्पेशली जो लोग टॉप फ्लोर्स पे रहते हैं तो वो टेरेस पर जा सकते हैं। सिंस 6 के 6 लेवल्स आपस में लिफ्ट के थ्रू एक्सेसिबल हैं तो आप टेरेस पे जाइए, एक स्ट्रोल लीजिए पूरे ब्लॉक का एंड देन यू कैन गो बैक टू योर प्लेस। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 60 लाख तक की कॉस्टिंग आती है, डिपेंड करता है फ्लोर और फेसिंग के ऊपर। पेमेंट प्लान की बात करते हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड है। इनिशियल 25% आपको देना है विद इन 90 डेज। नेक्स्ट 25% की डिमांड आएगी जब पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। 10% की डिमांड आएगी ऑन फ्लोरिंग, 10% की एक और डिमांड आएगी ऑन कंप्लीशन ऑफ प्लास्टर वर्क। इसके बाद जब OC अप्लाई करेंगे 15% ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन, बैलेंस 15%। तो इस तरह से ओवरऑल पूरा प्राइसिंग और पेमेंट स्ट्रक्चर है। दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए तो आई विल रिकमेंड यू टू गेट इन टच विद अस। वी हैव द कंप्लीट प्रेजेंटेशन। अगर आप दिल्ली NCR में भी हैं और यहाँ पर फिजिकली आकर विजिट नहीं कर सकते हैं, वी विल मेक एवरीथिंग फीजिबल फॉर यू ऑन अ जूम कॉल। उसके ऊपर आपको पूरी लोकेशन समझ आ जाएगी कि क्या क्या हाउसिंग ऑप्शन है और किस तरह से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप के अंदर अच्छी बात यह है कि इनिशियल 90 डेज़ के अंदर आपको सिर्फ 25% की पेमेंट करनी है। अगली जो डिमांड है ऑलमोस्ट 12 मंथ से 18 मंथ के बाद आएगी जब आपको फर्दर 25% की पेमेंट करनी है। उसके बाद एक अच्छा खासा गैप है 1 से सवा साल का, जब दोनों डेवलपर्स अपने अपने OC अप्लाई करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग 25% पोजेशन के आसपास जाएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड दिस ओवरऑल लोकेशन एंड द प्रोजेक्ट्स जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट गेट इन टच विद अस। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।